इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं FM गोल्ड चैनल के साथ और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। एक बार फिर से कुछ नए विषय के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ और मीठे से लोकगीत के साथ उपस्थित हैं हम। मैं हूं आपके साथ आरती और मैं हूं आपके साथ दोस्तों आमिर। कैसे हैं आप? खुशामदीद। तो आरती, मौसम जो है वो भी अपनी करवट बदल रहा है और फिर से जिस तरह सर्दी आती है और जिस तरह सर्दी जाती है तो रोज़ हम लोग इस तरह की बातें करते हैं कि आज मौसम अचानक से बहुत ठंडा हो गया, फिर कम हो गया। लेकिन आजकल ये हो रहा है कि अचानक गर्मी बढ़ रही है लेकिन फिर से ठंड हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। ये वो समय कि जब हमें समझ नहीं आता कि हमें गर्म कपड़े रख देने चाहिए या अभी निकाल लेने चाहिए। जी। तो बहरहाल, लेकिन इस मौसम के उतार चढ़ाव से हम लोग जूझते रहते हैं और ये भी इसका अपना मज़ा है। आते जाते वो हमें तैयार करता है, बेसिकली वो हमें तैयार कर रहा होता है कि अब गर्मी के लिए तैयार हो जाओ। तो कभी ठंडक आती है, कभी गर्मी आती है। इससे इसका हमारे जो इम्यून सिस्टम पर और हमारी बॉडी पर, हमारे ब्रेन पर, हमारे हार्मोनल सिस्टम पर सबका असर पड़ता है इस चीज़ का। बहरहाल, किसानों से जुड़ा एक कार्यक्रम है और हम शुरुआत करते हैं। क्यों ना एक कविता ली जाए किसानों के लिए। बहुत खूबसूरत बात कही आपने और उम्मीद है कि ये कविता भी खूबसूरत ही होगी। अब आप देखिएगा, वो फैसला आप सब करिएगा। बहरहाल, ये एक कवि साहब हैं, उन्होंने लिखी है और मैं कविता को पढ़ता हूँ। लिखा है आपने कि नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। खिला पिला बैलों को लेकर करने चला खेत पे काम, नहीं कोई त्योहार न छुट्टी, दिन भर करता काम किसान। बादल गरज रहे गड़गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसात पानी जरा न रुकता लेता दम। हाथ पांव ठिठुर जाते, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की, रखवाली करता वो मौन। गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवा समान, फिर भी करता काम खेत पर, बिना किए आराम किसान। क्या बात है। देखिए, ये हैं हमारे अन्नदाता जो जिनकी हर परिस्थिति इस कविता में आपने हमें बता दी है। जिस भी कवि ने लिखा बहुत खूबसूरत लिखा और वाकई कितने जुझारू होते हैं, कितने मेहनतकश होते हैं ये कि हर परिस्थिति में ये हमारे लिए कहें कि अपने लिए भी कहें, पूरे देश के लिए खड़े रहते हैं और अपना जो अनाज अन्न उगाने का काम है उसको करते हैं निरंतर। बिल्कुल, ये मैंने कहीं पढ़ी थी और अनफॉर्चुनेटली अगर मैं कहूँ तो मुझे नाम नहीं मिला उनका, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी कविता लगी जो हकीकी है। जी, कई बार इस कविता से हम भी, हमारी आंखों के आगे से ये भी गुजरी है, हमने भी पढ़ी है, लेकिन वाकई बहुत खूबसूरत कविता है ये। और पूरा मंजर पेश हो जाता है, जो हकीकत जिस दौर से वो गुजरते हैं और हम लोगों के लिए मेहनत करते हैं, वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं सामने। बहरहाल, पिछले शो में आरती आप और हम दोनों साथ साथ ही थे। अभी एक दिन पुरानी बात है ना, वसंत पंचमी का दिन था और ऋतुराज की बात थी। तो आज किसकी बात है? उस दिन हमने ऋतुओं के राजा की बात की थी, तो क्यों ना आज हम फलों के राजा की बात करें, आम की बात। जी हाँ, बिल्कुल। आज का साथियों हमारा जो विषय है वो आम का ही है कि आम के बागों की जो है वो देखभाल आप किस तरह से कर सकते हैं और क्या कुछ इस पे और भी अधिक जानकारी है वो हम आप तक आज पहुंचाएंगे। तो कौन है हमारे साथ एक्सपर्ट? आज हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विक्रमादित्य पांडे और इनसे बात की है प्रीति ने। क्या बात है, चलिए तो आइए सुनते हैं उनसे हुई है बातचीत। आम के बागों की देखभाल का समय बिल्कुल आ गया और हमने सोचा कि हम तो एफएम गोल्ड के स्टूडियो से सारी तैयारी करेंगे, क्या क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन हमारे किसान मित्र बिल्कुल खेतों में तैयार हैं, कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या काम करने हैं। बसंत पंचमी से ही हम यूं कह सकते हैं कि मंजर आने बिल्कुल शुरू हो जाते हैं और पेड़ जो है वो लहलहा उठते हैं। और हमारा स्टूडियो भी अभी बिल्कुल खुशबू से भर गया क्योंकि डॉक्टर विक्रमादित्य पांडे हमारे साथ स्टूडियो में हैं और आम के बागों की देखभाल करने के लिए क्या क्या तैयारियां करनी है, कैसे करनी है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ तैयार है। डॉक्टर साहब, तैयार हैं आप? जी बिल्कुल तैयार हूँ। आपको नमस्कार और हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत नमस्कार हमारा। और अभी किसान भाई भी हमारे जितने श्रोता भाई हैं और बहन हैं
वो सभी भी ठंडी से सबको कुछ आराम मिला है, तो सभी एक नया नया ओज आया है, ओजस्ता के साथ सब अपना काम कर रहे होंगे। और उसमें आम में जो देखभाल का जो प्रमुख जो समय है वो अब शुरू हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, आपका छोटा सा परिचय हम अपने किसान मित्रों को जरूर देना चाहेंगे। डॉक्टर साहब सहायक महानिदेशक हैं बागवानी विज्ञान विभाग में और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा से जुड़े हैं आज गोल्ड के स्टूडियो में हमारे साथ। और डॉक्टर साहब, मैं सोच रही थी कि हमने आम की बात तो कर ली है कि आज पूरी चर्चा आम पे रहेगी, और समसामयिक कार्य होते हैं जो करने होते हैं हमारे किसान मित्रों को, तो कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आम के बगीचे का 2 समय होता है, 2 तरह के बगीचे होते हैं ना। एक तो बगीचे ऐसे होते हैं कि जिनमें की फलन होता है, जो कि लगभग 4 साल के बाद आता है, और उसके पहले लगभग 4 साल के पहले जो बगीचे होते छोटे होते हैं। तो इस समय जो है दोनों में जो कृषि क्रियाएं हैं लगभग थोड़ा बहुत अंतर के साथ में समान ही होती हैं। तो पहला जो किसान भाइयों को हमको ये सुझाव देना है कि जो ऐसे बगीचे की जिसमें कि फलत नहीं होती है, छोटे छोटे बगीचे हैं, उनमें जो पेड़ के नीचे की मिट्टी है उसमें अच्छे से गुड़ाई कर दें, गुड़ाई करके थाला बना दें। थाला बनाने के बाद सिंचाई की व्यवस्था करें, क्योंकि अब गर्मी का जो समय आने वाला है तो धीरे धीरे उसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरह से जो फलत वाले बगीचे भी हैं उनमें भी सिंचाई की जो व्यवस्था है वो सब कर लेना है। व्यवस्था में 2 तरह की सिंचाई की जाती है। एक थाला विधि से सिंचाई की जाती है, जिसमें कि पेड़ के नीचे लगभग जो मुख्य तना होता है, जड़ क्षेत्र होता है, उससे 4-5 फुट छोड़ करके, लगभग 1 से 1.25 मीटर 1.5 मीटर छोड़ करके, और उसके बाद जितना जो उसका छत्रक होता है, जहाँ तक उसके पेड़ की छाया पड़ती है, वहां तक मिट्टी की गुड़ाई कर करके और थाले बना दें। थाले बनाने के लिए दोनों तरफ से मिट्टी लेकर के थाले बना दें। और उसके बाद में दूसरा होता है कि चाहे सिंचाई करना है, चाहे बाल्टी बाल्टी देना है, कुछ 2-4 पेड़ हैं तो बाल्टी बाल्टी पानी देते हैं, नहीं तो बोरवेल से पानी लगाते हैं। उसमें जो नालियां बना दी जाती हैं, एक पेड़ से दूसरे जो पंक्ति होती है उसमें नालियां बना दी जाती है, वैसे पानी दिया जाता है। और सिंचाई की जो सबसे ज्यादा सक्षम विधि है, जिसमें पानी कम लगता है और उत्पादन ज्यादा आता है, वो है टपक सिंचाई प्रणाली। और आपको पता होगा कि टपक सिंचाई के लिए जो एकीकृत सघन बागवानी जो मिशन है भारत सरकार का, उसमें बहुत कुछ अनुदान भी दिया जाता है। और अभी फिलहाल बजट में भी उस पर चर्चा की गई, बिल्कुल चर्चा की गई है। तो पानी चूंकि दिन ब दिन पानी की मात्रा कम होती जा रही है, और जो किसान भाई बोरवेल से जो भूमि जल है उसका जो दोहन करते हैं उसकी भी मात्रा कम होती जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए जो टपक सिंचाई के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, और इससे उत्पादन भी बढ़ता है। इसके साथ साथ जो टपक सिंचाई के माध्यम से जो हमारे उर्वरकों का प्रयोग है वो भी किया जा सकता है, फर्टिगेशन जिसे कहते हैं। तो एक ये विधि अपनाने से कई जो सुगमता हो जाती है और उत्पादकता बढ़ जाती है। उत्पादकता में लगभग उत्पादकता बढ़ती है और जल की बचत होती है। जी, दोनों चीजें हैं। और इससे किसानों को लाभ बढ़ता है। जब 20 से 25% जब उत्पादकता बढ़ जाएगी तो जो भी अतिरिक्त जो उत्पादकता होती है उसको लाभ में लिया जाना चाहिए किसान भाइयों को। और हमारे देश में आपको पता होना चाहिए कि लगभग 22 से 23 लाख के आसपास हेक्टेयर जमीन में आम की खेती की जाती है, और उससे लगभग 2 करोड़ 30 लाख टन से अधिक आम का उत्पादन होता है। और आप जानते हैं कि आम तो फलों का राजा है और राजाओं का फल है। फलों सबको इंतजार रहता है इसका, सबको इंतजार रहता है, हर घर में दिखता है, सब दिखता और वैरायटी के साथ दिखता है। जी। और इसके बहुत से उत्पाद भी बनाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे महिला बहनों के लिए इसमें रोजगार के बहुत साधन सृजन करता है ये आम। उसमें मुख्य है कि चटनी बनाई जाती है, अचार बनाया जाता है, सिरका बनाया जाता है, और कभी के अधिकांश जो कुछ फल आंधी तूफान आता है, गर्मी के महीने में आम बात है, आता रहता है, जो कुछ कच्चे फल गिर जाते हैं तो किसान बहनें जो कच्चे फल गिरे हुए हैं उनको इकट्ठा करके उससे अचार, या हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में कहते हैं सूखा हुआ अचार जिसे खटाई बोलते हैं, उसको बना करके और साल के सालों के लिए उपयोग के लिए अपने लिए रख सकती हैं, और उसके लिए एक अच्छा रोजगार का साधन भी हो सकता है। सही कहा। फिर अमचूर का पाउडर भी बना सकती हैं किसान बहनें, बाद में काम आ जाता है। बाद में काम आ जाता है। जो आम से जो संबंधित जितनी भी काम है उसमें ये काम आ जाता है। तो मूल्य संवर्धन के माध्यम से जो भारत सरकार का इस समय बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि किसानों की आय दुगनी कैसे की जाए, तो महिलाएं भी इस काम में किसान भाइयों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकती हैं और परिवार की आय बढ़ाने में योगदान दे सकती हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं ये सोच रही थी कि नए बाग भी होते हैं, पुराने बाग भी होते हैं, जो पहले से लगे हुए हैं वो बगीचे भी हैं, और कुछ हमारे किसान मित्र सोचते हैं कि हमें भी अब इसमें ध्यान देना है और करना चाहिए। तो दोनों में क्या फर्क है और रख रखाव में क्या अंतर है, ये जरूर बताइए। जी,
इसमें दोनों बगीचों में अंतर ये है कि अगर आम के बगीचे या पौधे जो फलन में आ रहे हैं उनमें हमको पानी तब तक नहीं देना है कि जब तक बौर अच्छे से ना आ जाए। अच्छा। और फल अच्छे से न लग जाएं। फल लगने का मतलब है कि लगभग जितना कच्चा चना या मटर का दाना होता है उतना बड़ा जब उसके जो फल होते हैं छोटे छोटे वो जब दिखाई देने लगते हैं तब समझ लीजिए कि आम लग चुके हैं जी। तो फूल ज्यादा आए, बौर ज्यादा आए, उसके लिए ये एक तरीका होता है कि आम के बगीचे में जिसमें फलन हो रहे उसमें पानी नहीं देना चाहिए। बहुत से किसान भाई ये सोच करके कि अब तो बौर आने वाला है वो पानी देने लगते हैं। तो होता क्या है कि जो बौर आना रहता है वो पत्तियों में बदल जाता है। तो किसान भाइयों को हमारा एक ये विशेष सुझाव है कि वो ध्यान रखें कि जब तक अच्छे से बौर ना आ जाए, फल लग ना जाए ठीक से, तब तक बगीचों में पानी नहीं देना है। लेकिन जो छोटे पौधे हैं 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के जिनमें बौर अभी नहीं आ रहा है उनमें थाला बना करके पानी की व्यवस्था कर दें, पानी देना आरंभ कर दें। क्योंकि जैसे बसंत ऋतु आएगी तो उसमें नए नए कल्ले आएंगे तो पानी देने से अच्छे कल्ले आ जाएंगे। जबकि जो जिसमें जिन बागों में फल लग रहा है उसमें पानी नहीं देना, क्योंकि पानी देते उसमें नए कल्ले आ जाएंगे। तो नए कल्ले आने से रोकने के लिए पानी उसमें अभी नहीं देना है। तो वहाँ की बात अलग है, जहाँ आ चुके हैं वहाँ पर पानी दिया जा सकता है। उत्तर भारत के जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश की अधिकांश दशाओं में, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर अभी बौर आने वाला है तो उसमें इस तरह की व्यवस्था करनी है। ये बात किसान भाइयों को विशेष ध्यान रखना है। जी डॉक्टर साहब, जिनके बिल्कुल छोटे पौधे हैं जिन्होंने इसी वर्ष लगाए हैं उनको पूरा फल आने में लगभग कितना समय लग जाता है? पहले की बात अलग थी, लेकिन अभी क्या होता है कि अधिकांश जो हमारे फल के बगीचे लगाए जाते हैं आम के वो कलमी होते हैं। अच्छा। और कलमी पौधों में अगर बहुत अच्छे किस्म का जो पौधा लिया गया है तो हो सकता है कि उसी साल बौर आ जाए, 1 साल के बाद में ही। अच्छा। लेकिन पौधे की वृद्धि को अच्छा रखने के लिए उस समय बौर अगर आ जाता है तो उसको हाथ से तोड़ के निकाल देना चाहिए। अच्छा, पहले साल उसको नहीं पहले साल लेना और चाहिए। 2 साल में भी, दूसरे साल भी बौर आ सकते हैं। उसको भी अगर बौर आया हुआ है तो कुछ समय के बाद में किसान भाई घूम घूम के हाथ से तोड़ के निकाल दें। अच्छा। नहीं तो अगर इसमें बौर आ जाएगा और उसमें फलन खा जाएगा तो पौधे की वृद्धि, वानस्पतिक वृद्धि छोटा रह जाएगा। तो उसकी वजह से बौर नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरे साल में अगर कुछ बौर आते हैं तो उसमें उसको छोड़ देना चाहिए, फलन के लिए छोड़ देना चाहिए। तो लगभग यूं कह सकते हैं कि अगर आपने इस वर्ष लगाया तो तीसरे वर्ष आप उससे फल प्राप्त कर सकते हैं। जी। किसान भाइयों के लिए एक है कि यहाँ तक कि जो कलमी आम के पौधे होते हैं, बहुत से जो शौकीन होते हैं, शहरों में होते हैं और नगरों में होते हैं, उसमें बड़े बड़े गमलों में भी छोटे छोटे पौधे लगा करके 4-5 वर्ष तक आम के फल लिए जा सकते हैं। जो शौकिया तौर पे लेना चाहते हैं मतलब हम लगा सकते हैं। बिल्कुल, छत पर भी आम के छोटे छोटे पौधे लगा करके 4-5 साल तक उसमें फलन लिया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, कौन सी वैरायटी है जो गमले में लग सकती है? जी, जैसे अब दिल्ली की दशाओं में मान लीजिए कि उत्तर भारत की दशाओं में तो एक किस्म है आम्रपाली। तो आम्रपाली का एक गुण है कि बहुत जल्दी फलन में आ जाती है और इसका पौधा भी तुलना के रूप में छोटा होता है। तो इस किस्म को अगर लगाएं तो एक तो यह है कि जल्दी फलन आ जाता है, तो जल्दी मतलब दूसरे साल में ही अधिकांश फलन आ जाएगा। तो ये हमें भी तोड़ देना चाहिए जैसे किसान मित्रों को? नहीं, गमले में अगर लगाए हैं तो आप उसको लीजिए, क्योंकि अच्छा, आप क्योंकि हमें ज्यादा बड़ा नहीं करना है। लेकिन अगर खेत में लगाया गया बगीचे में तो क्योंकि पौधे की बढ़वार को भी आपको देखना है तो उसके अनुसार उसमें तीसरे साल में या चौथे साल पेड़ बनने का पूरा मौका देना चाहिए। उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं जो करने चाहिए? क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि किसानों की आय में वृद्धि हो, ज्यादा से ज्यादा उन्हें मुनाफा हो, तो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? डॉक्टर पांडे आप हैं तो मुझे लगता है इन महत्वपूर्ण बातों पे बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। जी बिल्कुल। इसमें यह है मैडम की पौधे जो फलन है, अधिकांश आप देखेंगे कि एक सीमित मात्रा से अधिक अगर फलन हो जाता है तो फलों का जो आकार है वो छोटा बड़ा हो जाता है। तो ये होना चाहिए कि फलों का आकार एक मानक के अनुसार होना चाहिए, किस्म के अनुसार। जैसे दशहरी किस्म हमारे यहाँ के लिए उत्तर भारत में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। दिल्ली एनसीआर में ज्यादा होती है दशहरी, चौसाल, ये 2 किस्में ज्यादा होती हैं। तो इसमें लगभग चौसा हो गया तो किलो में लगभग 4 होने चाहिए। दशहरी में है तो किलो में लगभग 5 होने चाहिए, 4 से 5 फल। तो ये मानक है। इससे बहुत ज्यादा बड़ा भी होना चाहिए और बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। छोटे से क्या होता है, बाजार में उसका पैसा कम मिलता है। अब इसके तरीके यही हैं कि समुचित मात्रा में खाद और उर्वरक का प्रयोग किया जाए। समुचित जब समय समय पर कीड़े और जो रोग हैं उनकी रोकथाम की व्यवस्था किया जाए। अब इसमें फूल आते समय जो कि बौर आ रहा है, इसमें 2-3 कीड़े और 1-2 रोग हैं बहुत ज्यादा लगते हैं आम के मामले में। अभी जैसे देखिए अधिकांश जगहों पे कोहरा पड़ रहा है,
तो कोहरा वाले मौसम में जैसे कोहरा खत्म होगा तो कभी कभी अचानक दिन में गर्मी बढ़ जाती है, रात में ठंडा रहता है। तो उस समय दो रोग होते हैं, एक होता है एंथ्रेक्नोज या जो ब्लॉसम ब्लाइट बोलते हैं, मतलब फूल लगभग जैसे जल जाते हैं। जो बौर आता है वो अचानक 2-3 दिन में आप देखेंगे जल गया। तो ऐसा अगर किसान भाई देखते हैं कि कोहरा पड़ रहा है, दिन में जरा अचानक गर्मी हो गई, रात में ठंडा हो गया, तो ब्लॉसम ब्लाइट आने के बहुत ज़्यादा आशा होती है। और इसके जो रोकथाम के लिए एक होता है जो फंजीसाइड होती है, अगर उसको किसान भाई उसको छिड़काव करें, इसको कहते हैं थायोफेनाइट मिथाइल। या बाजार में एक और फंजीसाइड जो कवकनाशी रसायन मिलता है जिसे बोलते हैं साफ के नाम से बोलते हैं, वो लगभग 1 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा में मिला करके 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव कर दें। अच्छा। दूसरा एक रोग होता है बौर आते समय जिसे बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू या चूर्निल आस्था, और उसकी जो पहचान होती है जब बौर के आसपास किसान भाई, एक तो है कि जब बौर आ रहे हैं तो किसान भाइयों को लगभग 1-2 दिन छोड़ करके बगीचे में घूम लेना चाहिए, देखना चाहिए कि यहाँ कोई रोग या कीड़ा तो नहीं लग रहा है, ध्यान रखना चाहिए। तो दूसरा जो एक रोग है उसे जो पाउडरी मिल्ड्यू या चूर्निल आस्था बोलते हैं, और उसकी पहचान ये है कि बौर के ऊपर अगर थोड़ा पास में जाकर के देखेंगे तो उसमें पाउडर जैसे कोई जो हम लोग जो टेल्कम पाउडर लगाते हैं उस तरह का, या आटा जैसे कोई आटा मार दिया हो, ऐसे पाउडर जैसे दिखाई देता है। तो आप समझ लीजिए कि उसमें पाउडरी मिल्ड्यू का जो है संक्रमण हो चुका है। और इसकी रोकथाम के लिए बहुत सहज और सरल उपाय है, और उस रसायन का नाम है जो कवकनाशी रसायन है सल्फर। वो 2 ग्रेड में आता है, एक 50 WP ग्रेड में और 80 WP ग्रेड में आता है। अगर 50 WP ग्रेड का है 2.5 ग्राम प्रति लीटर, और अगर 80 WP का है लगभग 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करके 12-15 दिन के अंतराल पे छिड़काव कर दें। कभी कभी जाड़े की ऋतु में कभी बरसात भी हो जाती है इसी समय पर। जी। अगर बरसात हो गई है तो बरसात जैसे खत्म होती है, धूप निकलती है, तुरंत छिड़काव को एक बार और कर दें, क्योंकि बरसात होने से जो हमारा रसायन है वो पौधे के ऊपर से धुल जाते हैं और रोग फिर लग जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, बातें और हैं, हमें पता है आप बहुत सारी चीजें जो बताना चाहते हैं, लेकिन अब समय नहीं इजाजत दे रहा हमें और बातें करने के लिए। लेकिन अभी तो शुरुआत है, अभी तो हर महीने आम पर बहुत सारी बातें हैं जो हम बिल्कुल अपने किसान मित्रों तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं को हमारा एक अनुरोध है कि अगर कुछ आपकी परेशानी है तो जो ये ऑल इंडिया रेडियो है उसको भी संपर्क करने में कुछ संकोच ना करें, आपके प्रश्नों का उत्तर समय समय पर दिया जाता रहेगा। जी बिल्कुल, kkbongold@gmail.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं। प्रीति को दे इजाजत, नमस्कार। आप सुन रहे कार्यक्रम किसान की बात, और अभी आपने सुना डॉक्टर विक्रमादित्य पांडे को, जिन्होंने ढेर सारी बातें बताई आम के बागों की देखभाल के कि किस तरह से की जाए और किस तरह से फिर हमें जूसी, टेस्टी और मुख्तलिफ खुशबुओं वाले जायकेदार आम जो है खाने को मिले। जी हाँ बिल्कुल। और वैसे आरती, आपको आम पसंद है? बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही आम सी चीज है ना। आम है लेकिन खास है। और आप जानती हैं किसी शायर को बड़े पसंद थे। किस शायर की बात कर रहे हैं आप? मिर्जा गालिब। उन्हें आम बहुत पसंद थे जी। एक वैसे हमारे पास वक्त है क्या, मैं कुछ एक किस्सा छोटा सा बता सकता हूँ आपको? जल्दी से ठीक। हुआ यूं कि मिर्जा गालिब को जो है आम बहुत पसंद थे, और जब भी उनकी महफिल सजती थी अक्सर आमों के सीजन में आम खाते थे। लेकिन कुछ उनके दोस्त थे जिनको आमों का ये सब पसंद नहीं था, कहते बड़ा मैसी हो जाता है, हाथ सन जाते हैं ये वो। तो उनसे अक्सर कहते थे आप क्या आम खाते रहते हैं। एक महफिल सजी हुई थी इसी तरह शाम को, और वो आमों के जो उनके चाहने वाले थे वो आमों के बड़े बड़े ठेले, वो क्या कहते हैं, वो एक आता है ना गोल सा छबड़ा, उस जमाने में छबड़े हुआ करते थे, छबड़े भरे हुए रखे थे, और वो खा रहे थे मिर्जा गालिब आराम से आमों को। तो जो छिलके थे और जो गुठलियाँ थी उनको साइड में डाल दिया। वहाँ से एक गधा आया और उसने उनको सूंघा और वो चल दिया। तो वो जो लोग बैठे हुए थे वहाँ पर जिनको आम पसंद नहीं थे, उन्होंने कहा देखा मिर्जा, गधे भी आम नहीं खाते। तो वो आमों को चूसते रहे और फिर आराम से बोले हाँ आपने दुरुस्त फरमाया, गधे आम नहीं खाते। बहुत खूब, ये वाकई एक दिलचस्प किस्सा है जी। और चलिए एक बहुत ज़रूरी बात मुझे लगता है वो भी हमें अपने श्रोताओं से साझा करनी चाहिए आमिर जी। बिल्कुल जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीएम किसान योजना की। जी, पीएम किसान योजना। जी हाँ, या फिर इसे हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। बिल्कुल। और 24 तारीख को, आने वाली 24 फरवरी को जी इसकी वर्षगांठ है। जी, इसकी वर्षगांठ है। और इस जो ये जो योजना है इसके तहत जिन जिन किसानों को लाभ मिलता है, कुछ उसमें नई जानकारियां ऐड की गई हैं या कुछ और चीज़ें पुरानी रही हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो 24 तारीख को हमारा जो शो होगा उसमें वो सुन सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ताज़ा अपडेट आप तक पहुँचती रहेंगी लगातार। आप जरूर
सुनिएगा। और काफ़ी किसानों को इससे लाभ भी पहुंचा है, बिल्कुल, जो बिल्कुल, बिल्कुल। राशि है वो उन तक पहुंचाई गई है। जी, जी। और भी इसके कई लाभ हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ नया है जैसे कि आपने कहा, तो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा हमारे कार्यक्रम किसान की बात में 24 तारीख को ज़रूर सुनिएगा। और फिलहाल अब ऐसा करते हैं आरती, थोड़ा सा म्यूजिक हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मनोरंजन का पुट जो है ना, थोड़ा सा हमें रसीले आमों के साथ साथ थोड़ा नाचने पर भी मजबूर कर देगा। मतलब हम आम खाते खाते अब थोड़ा थिरकने लगे थोड़े से। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा लोकगीत। खेता में हरियाली छाई, खेता में हरियाली छाई, बरस घटा घनघोर, धरती ने सिंगार करया खुशहाली चारों ओर। चमक दामनी झूम कामनी, हृदय करे पुकार हो, हृदय करे पुकार। प्रकृति ने रूप निखारा, आए बरखा बहार हो, आए बरखा बहार। उमड़ घुमड़ के छाई बादली, ओ उमड़ घुमड़ के छाई बादली, उठे प्रेम हिलोर, धरती ने सिंगार करया खुशहाली चारों ओर। बागा में नाचे मोर, भड़के ने चितके चोर, बागा में नाचे मोर, क्या बात है, बागा में नाचे मोर। और फिलहाल आमिर, टाइम हो गया कि हम अपने सभी श्रोताओं को जो हमारे किसान मित्र हैं उनसे बातचीत सुनाते हैं। जी। किसान की बात हम सब के साथ। मैं मनोज कुमार बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद, गांव कादराबाद से जी। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आजकल खेती वेती में क्या क्या चल रहा है मनोज जी? सर खेती में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं सर, उसमें दलहन तिलहन खाद्यान्न की सारी फसलें हम जो है ऑर्गेनिक में करते हैं। इस समय हमारे पास जो है जी गेहूं है और सरसों है और अलसी लगाया हुआ है, आलू है, मटर है, सब्जियों में सारा ऑर्गेनिक है। ब्रोकली वगैरह लगाई हुई है, कुछ गोभी लगाई हुई है। तो ये ऑर्गेनिक खाद कैसे तैयार करते हैं आप? सर ऑर्गेनिक खाद मैंने अपनी वर्मी यूनिट डाली हुई है, कैंचुओं की खाद अपनी तैयार करते हैं। हाँ। और गोबर से, और जो हमारा जो है जीवामृत है, पंचगव्य वगैरह जो हमने देसी गाय पाली हुई है 5 जो है जी, उन्हीं से तैयार करते हैं सारा। जो हम वर्मी का तो हमारा जो कच्चे गोबर जो हमारा 50 से 60 दिन में तैयार हो जाता है। तो इसके लिए कुछ सरकार की तरफ से भी कोई हेल्प मिलती है क्या आपको? हाँ, सरकार की तरफ से वर्मी वगैरह के लिए योजनाएं आती हैं जी, तो उनका भी हमें लाभ मिलता है। अच्छा, अभी तक जो सरकार की योजनाएं हैं उनका फायदा मिला आपको? हाँ जी, हाँ, सरकार की योजनाओं का हमें फायदा मिल रहा है। जैसे कि अभी हमें कोई इंस्ट्रूमेंट अगर हमें खरीदना होता है तो हमें उससे सब्सिडी पे मिल जाता है, ये इम्प्लीमेंट वगैरह जो भी हमें लेना होता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू हुई है, तो उसमें हमारे खेतों में ड्रिप और स्प्रिंकलर लगा हुआ है, योजनाओं के थ्रू मिला है। प्रधानमंत्री निधि सम्मान योजना भी मिला होगा आपको? हाँ, ये भी हमें बराबर मिल रही है जी, हमें सरकार की योजनाएं हमें मिल रही है। अच्छा, अब एक बात बताइए, जैसे ये अभी बजट आया है
बजट में जो कृषि के क्षेत्र में सरकार ने घोषणा की है उसके बारे में आपका क्या सोचना है? सर ये एक अच्छी पहल है। जो रेवेन्यू मतलब हमारा जो कुछ अलग एक्स्ट्रा उत्पाद हैं जिनसे किसान का कोई मतलब वो नहीं है, उनसे जो टैक्स मिलेगा वो किसानों के लिए खर्च किया जाएगा। अच्छी पहल है सरकार की, जो इसमें जो है भविष्य में उसको किसानों को बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, अब रेडियो से देखिए आप की बातें हमारे और बहुत सारे श्रोता सुन रहे हैं, बहुत सारे किसान भाई भी सुन रहे होंगे और सुन करके कुछ के मन में जरूर जिज्ञासा होगी कि हम भी एक ऑर्गेनिक खेती करें। सर रेडियो किसान के लिए तो बहुत ही उपयोगी चीज है, क्योंकि किसान के पास इतना समय नहीं होता कि वो घर में बैठ के टीवी देखे। या रेडियो एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा किसान जो खेत में अपना काम भी करता रहता है और उसके मतलब होने वाली किसी भी गतिविधियों की जानकारी रेडियो के द्वारा किसान को मिलती रहती है। चलिए, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी किसान भाइयों को, आपको। चलिए, जैविक खेती की बात हुई, किस तरह से जैविक खाद तैयार की जाए बहुत जरूरी है। आरती, अब जल्दी से हो जाए मौसम का हाल। जी हाँ, बिल्कुल। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। तो साथियों, अगले 24 घंटों के दौरान मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ भागों में बादलों की गर्जना के साथ वर्षा जारी रहने की संभावना बनी हुई है। वहीं इन भागों में 1-2 स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और साथ ही दक्षिणी तटीय तमिलनाडु में 1-2 स्थानों पर यहाँ पर हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और आमिर, अब क्यों ना जल्दी से जायजा लिया जाए बाजार भाव का। बिल्कुल, चलो पगडंडी से मंडी। तो सीधे रुख करते हैं आज़ादपुर सब्जी मंडी और वहां के अनुसार अमरूद 60 रुपये प्रति किलो, अनार 120 रुपये प्रति किलो, चीकू 35 रुपये प्रति किलो, आम 100 रुपये प्रति किलो, रसभरी 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आप ले सकते हैं। करेला 45 रुपये प्रति किलो, बैंगन 12 रुपये प्रति किलो, गाजर 9 रुपये प्रति किलो, तोरी 35 रुपये प्रति किलो और टमाटर 16 रुपये प्रति किलो। तो ये था आज का बाजार भाव। और अब भाई सब कुछ समेट लिया हमने आज के इस कार्यक्रम में। बिल्कुल। बहुत सारी जानकारियां, लेकिन कल के कार्यक्रम की भी जानकारी अपने साथियों तक पहुंचा दें। बिल्कुल। हमारा कल का जो कार्यक्रम है वो रहेगा भिंडी, टमाटर, बैंगन और मिर्च की खेती, इस विषय पे कार्यक्रम रहेगा। जी। और कल हमारा फोन इन कार्यक्रम रहेगा। जी हाँ, तो आप सभी अपने कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो में हमारे जो विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर आर के यादव, सीधे उनसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल। जी हाँ, और फिलहाल साथियों ढेर सारी बातें आपसे हमने की हैं और ढेर सारी जानकारी आप तक पहुँचाई है। और कोई मेल अगर आप हमें भेजना चाहते हैं तो kkbongold@gmail.com पर आप हमें अपना मेल जो है वो कर सकते हैं। कोई सवाल आपको पूछना है, अपना सवाल पूछ सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहें तो कोई सुझाव भी दे सकते हैं। जी हाँ, और फिलहाल मैं आरती और मैं आमिर आपसे चाहते हैं इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा